इटारसी के कारोबारी के साथ ग्वालियर के कारोबारी ने 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इटारसी के कारोबारी को 135 बीघा जमीन बेचने का झांसा देकर अनुबंध किया, जिस जमीन का अनुबंध कर 11 करोड़ रुपए लिए। कारोबारी ने जब उस जमीन की पड़ताल की तो वह किसी दूसरे के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जब कारोबारी ने रुपए वापस मांगे तो देने से इनकार कर दिए। इसके चलते कारोबारी की शिकायत पर पड़ाव थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने की धारा में एफआईआर दर्ज की है। पड़ाव थाना प्रभारी विवेक अष्टाना ने बताया कि इटारसी के रहने वाले सुरेश पुत्र रामअवतार गोयल की मुलाकात कुछ समय पहले नवीन सेवरे पुत्र चिरौनी लाल सेवरे निवासी गांधीनगर और उसके भाई प्रवीण सेवरे से हुई थी। इन लोगों ने 2020 में 135 बीघा जमीन का सौदा सुरेश गोयल से किया था। सुरेश गोयल को 135 जमीन का सौदा 1 करोड़ 21 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बेचने की बात कही। जमीन सुरेश को पसंद आ गई। उन्होंने जमीन खरीदने के लिए 11 करोड़ रुपए बतौर एडवांस दिए और विक्रय अनुबंध पत्र तैयार करा लिया। विक्रय अनुबंध पत्र तैयार कराने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग में जमीन की पड़ताल कराई। तब सामने आया कि जिस सर्वे क्रमांक की जमीन को नवीन और प्रवीण ने अपना बताया वह उनके नाम पर है ही नहीं। इसके कुछ समय बाद यह भी पता लगा कि ओंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ भी इस जमीन को बेचने का अनुबंध कर इन लोगों ने 4 करोड़ रुपये लिए हैं। यह सामने के बाद जब बात की गई तो ये लोग फिर गुमराह करने लगे। इसका सुरेश ने रुपये वापस मांगे तो इनकार कर दिया। इस मामले की शिकायत सुरेश ने पुलिस अधिकारियों से की। शिकायती आवेदन और दस्तावेज की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। 11 करोड़ की खरीद का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? आवेदक सुरेश गोयल निवासी इटारसी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि केदारपुर स्थित जमीन का सौदा उन्होंने नवीन सेवरे और प्रवीण सेवरे दोनों भाइयों से किया था और उसका जब एग्रीमेंट किया था तो इन्होंने विभिन्न माध्यमों से 11 करोड़ रुपए लोगों के पास पहुंचा दिया था, इनको दिया था। लेकिन अब ये हो रहा है कि वो ना तो इसकी रजिस्ट्री इन्होंने कराई और फिर जब मालूम किया तो उक्त ज़मीन जो है वो 134-35 बीघा इनकी नहीं है, उसमें से मात्र कुछ ही ज़मीन नवीन सेवरे प्रवीण सेवरे की है, बाकी अन्य लोगों की है। और उसका एग्रीमेंट भी इन्होंने सुरेश गोयल से एग्रीमेंट की बात किसी और को भी करा दिया। तो आवेदन पत्र की जांच थाना पड़ाव से एवं वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी और इसमें विधिक अभिमत के बाद में दोनों के विरुद्ध धारा 417, 420, 467, 68 और 471 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जैसे जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या आरोपी सर गिरफ्तार नहीं? अभी गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी, अभी विवेचना जारी है।